All right then. Until we meet again, have a nice evening. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay. आइए। अस्पताल के नियम तोड़ने के लिए चेतावनी के साथ आपको 3 दिन के लिए संजीवनी हॉस्पिटल से निलंबित किया जाता है। डॉक्टर शशांक गुप्ता। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर, आपने अंदर किसी को कुछ बताया नहीं। सर आई एम सॉरी कि सर ऐसी गलती फिर नहीं होगी सर। आई एम रियली सॉरी। नो राहुल, आई एम सॉरी। तुम्हारे पिताजी के लिए जब उन्हें सच के बारे में पता चलेगा तब उन पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है तुमने? देखो राहुल, एक बेटा होने के नाते बेहतर यह होगा कि तुम खुद अपने पिताजी को सच के बारे में बता दो, बाकी तुम्हारी मर्जी। हेलो। क्या बात, कोई परेशानी? नो सर, नो प्रॉब्लम। मैं चलूं सर? ओके, सी यू देन। गुड नाइट सर। गुड नाइट। क्या बात, बहुत टेंस लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। सर एक्चुअली आपसे कुछ कहना था सर। हाँ हाँ। वो क्या था कि सर वो ऐसा करते हैं, कैंटीन चलते हैं, वहीं कॉफी पियेंगे। सर एक्चुअली वो एक पेशेंट ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर रहा सर, तो अगर आप बुरा ना माने तो कॉफी फिर कभी पी लेंगे सर। कोई बात नहीं, कॉफी फिर कभी पियेंगे। राहुल, क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हें डीन के ऑफिस में बुलाया गया था। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, एक पल की तो मेरी जान निकल गई थी, पर सर के सामने डॉक्टर शशांक ने कुछ नहीं कहा। सरप्राइजिंगली इज्जत रख ली। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। एक डॉक्टर शशांक कितने अच्छे हैं ना। वेल ऐसा भी नहीं है, ट्रस्टीज के सामने तो छोड़ दिया, पर कॉरिडोर में जो लेक्चर पिलाया है जिंदगी भर याद रखूंगा। पर राहुल, सर को फाइनली पता चला या नहीं? नहीं, लगता है भगवान चाहता है मैं कुछ देर और जिंदा रहूं। 3 दिन कार में, खैर तुम्हारे लिए तो कुछ भी मुमकिन है। जो आदमी सस्पेंड होने के बावजूद भी पागलों की तरह हॉस्पिटल झूमते हुए आ जाए, वो तो कुछ भी कर सकता है। क्यों सिमरन? ओमी, सिमरन, तुम लोग एक काम करना यार, अगर घर से कोई फोन आए तो कहना कि मैं पेशेंट्स के साथ बिजी हूं, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो वार्ड बॉय को भेजकर मुझे कार पार्क से बुला लेना। तो डॉक्टर मेहरा को राहुल की सस्पेंशन के बारे में पता चला या नहीं? अगर राहुल की इतनी चिंता थी तो स्कूल गर्ल की तरह उसकी चुगली क्यों की? राहुल की चिंता किसको है? मैं तो डॉक्टर यशराज के बारे में सोच रही थी। अभी इस उम्र में राहुल जैसे बेटे की वजह से उन्हें कितना एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ रहा है, डोंट यू थिंक? ठंड कैसे हो गई इतनी? बैठ यार।
रुकिए। मैडम, मैडम रुकिए। रुकिए, रुकिए जरा। आ जा रही हैं आप? रुकिए मैडम, रुकिए जरा, रुकिए जरा, रुकिए। देखो देखो मेरे पास मत आना, वरना वरना इससे मारूंगी, इससे। पास मत आना मेरे। देखो ये बच्चा मेरा है। वो लोग इसे लेकर चले गए थे, मगर अभी मेरे पास वापस आ गया है। मैं जानता हूं ये बच्चा आपका है, और कौन कहता है ये आपका बच्चा नहीं है? आप ही का तो है, और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूं। देखिए, आज बहुत ठंड है ना? और अगर आप यहाँ इसीलिए खड़ी रही तो इसे तो ठंड लग जाएगी ना। और आप तो नहीं चाहती आपका बच्चा बीमार हो, नहीं चाहती ना? तो फिर देखिए, अगर ये बीमार हो गया, ऐसे सर्दी हो गई, आप तो बहुत परेशान होगी ना, बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप तो इसकी माँ है ना? माँ है ना इसकी। आप फिक्र मत कीजिए, आपका बच्चा आपसे कोई नहीं छीनेगा। मैं हूं ना। हम एक काम करते हैं, हम चल के उस वैन में बैठ जाते हैं, तो फिर बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, है ना? मैं उस गाड़ी में जाके नहीं बैठूंगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? बुलाया था तुम्हें? नहीं ना? और सिस्टर आप देखिए, बच्चे को ठंड लग रही, जाके एक कंबल लेके आइए। क्यों लेना चाहती बच्चा आप उनसे? जाइए। देखिए, आप गाड़ी में नहीं बैठना चाहती, कोई बात नहीं, आपसे ये बच्चा कोई नीचे नहीं, मैं हूं ना, है ना? तो हम यहाँ बैठ जाते हैं, ठीक है? तो अभी आप थक भी गई हैं, तो हम कुछ देर बैठेंगे, फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा। हाँ, चलिए, आइए, यहाँ बैठेंगे, ठीक है? आप थक तो गई है ना? चलिए बैठ जाइए। शाबाश। तो थैंक्स। मैंने आपसे कहा था ना, आपका बच्चा आपसे कोई नहीं छीनेगा, मैं हूं ना? शाबाश। पर एक बात बताइए, आपका बच्चा इतना कमजोर क्यों है? देखिए, पता है, सिस्टर मुझसे कह रही थी कि आप अपनी दवाइयां वक्त पर नहीं लेती, तो बच्चे ने तो कमजोर होना ही था। वैसे मैंने इसकी उम्र के और बच्चे देखे हैं, पता है, एकदम तंदुरुस्त और एकदम हट्टे कट्टे, तो लगता है ये तो कमजोर ही रहेगा। तो फिर उनसे कहो ना मुझे दवाई देने के लिए। मैंने दवाई लेने से कब मना किया? वो नर्स बार बार मेरा बच्चा छीन के ले जाती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, पर आपने इतने दिन से दवाई नहीं खाई, अब तो मोटी वाली सुई लगेगी, मोटी वाली। तो क्या मैं डरती हूँ? हाँ, मैंने कहा ना आपसे, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। शाबाश। सिस्टर, वो ताकत वाली सुई दीजिए, सेडेटिव। जी सर। बस आप दवाई लगवा लेंगी ना, तो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा, एकदम हट्टा कट्टा। हाँ। जी। ज्यादा दर्द नहीं होगी, बच्चा तो ठीक होना है ना? अरे रे रे रे, बस बस बस, हो गया हो गया। ना पता भी नहीं लगा, है ना? अब आपका बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा और आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, है ना? फिर मैं आपको घर छोड़ दूंगा, अपने बच्चे के साथ खेलेंगी, है ना? आराम कीजिए, कितना प्यारा मुन्ना है। हाँ, देखिए मुझे मेरा बच्चा दीजिए। देखिए, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत रहे? आप मुझे मेरा बच्चा लाके दीजिए। जाइए, मेरा बच्चा लाके दीजिए मुझे, मेरा बच्चा। ये लीजिए आपका बच्चा।
थैंक यू। इट्स माय जॉब। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर स्मृति, यहाँ की रेजिडेंट गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर राहुल मेहरा मैम, मैं यहाँ इंटर्न। नाइस टू मीट यू। सेम है। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिंह, गुड मॉर्निंग। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। श्योर सर। मैं राहुल की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। उसने जो भी किया गलत किया। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे अपनी बात कहने ले दो। मैं ये सीनियर डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि राहुल का पिता होने की हैसियत से तुमसे कह रहा हूं। उसने जो भी किया गलत किया और उसकी रिपोर्ट करके तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें करना भी चाहिए। लेकिन बेटे तुम्हें नहीं लगता कि उसे अपनी किए की सजा मिल गई? हो सके तो उसे माफ कर। सर मुझे नहीं पता था कि राहुल सस्पेंड हो जाएगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसकी शिकायत कभी नहीं करती सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Good. So you're feeling better. All right. Bye-bye. Thank you. अरे सर, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे फोन कर देते, मैं खुद चला आता। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे खुद आना पड़ा। सुना, तुमने राहुल को सस्पेंड किया? जी हाँ सर। क्या तुम भूल गए थे कि वो किसका बेटा है? या तुम्हें ये याद नहीं रहा कि मैं कौन हूं? ऐसा कर कैसे दिया तुमने? तुम्हें मेरे स्टेटस, मेरे पोजीशन का जरा भी ख्याल नहीं है? इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो सस्पेंड किया सर। क्या मतलब? सर, अगर राहुल को हमारे प्रोफेशन के बारे में मालूमात नहीं होती तो शायद मैं उसे सस्पेंड ही नहीं करता। मैं भी यही सोच रहा था। तुमने बिल्कुल ठीक किया और जाहिर है ये हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए ही किया होगा। राहुल इसी काबिल था। नहीं सर, थोड़ा सा बचपना है राहुल में। कल रात को आपने सुना होगा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड राहुल ने दिखाई वो हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि उसके सस्पेंशन ऑर्डर्स लिफ्ट कर दूं। उसे अभी फोन करके बता दे। एक मिनट शशांक, मैं चाहता हूं कि राहुल को इस बारे में मैं खुद बताऊं। ऑलराइट सर। राहुल की तो आज ड्यूटी है क्या? जी हाँ सर। ओके देन, बाय। सर आप यहाँ सर? तुम्हें सस्पेंड कब किया? सर वो परसों सर। सर आई एम वेरी सॉरी सर। सर ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। सर आई एम सॉरी। छोड़ो राहुल, ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं। चिंता मत करो, हम भी तुम्हारी उम्र से गुजर चुके हैं। एक बार की बात है, एक यंग डॉक्टर था तुम्हारी तरह, वो भी इंटर्न। अपने डीन से उसकी री बनती थी। डीन की बर्थडे पर उसने एक अनोखा तोहफा दिया। उसकी कार में एक जिंदा मेंढक छोड़ दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वो कार उस दिन डीन की बीवी ले गई थी। अब तुम समझ सकते हो उसका क्या हाल हुआ होगा। बिल्कुल पागल सी हो गई।
1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था उस डॉक्टर। सर क्या ये आपने किया था? राहुल तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो डॉक्टर थे डॉक्टर आनंद, तुम्हारे डीन। देखो राहुल, हर चीज अपनी जगह पर होती है। वक्त और दायरे के बाहर कोई भी चीज ठीक नहीं है। तुमने जो भी किया गलत किया। तुम्हारा कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई भी समझाइश उसे सही साबित नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर एक काबिल और अक्लमंद डॉक्टर छुपा हुआ है। उस डॉक्टर को बाहर निकालने की कोशिश करो। आज रात तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हो। तुम्हारा सस्पेंशन खत्म कर दिया गया। कल रात तुमने जिस तरह से उस केस को हैंडल किया है, शायद मैं भी नहीं कर पाता। आई एम प्राउड ऑफ यू। बस अपनी काबिलियत को अपनी बेवकूफियों में गंवाना बंद करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अगर जूही ये देखती तो देखती ही रह जाती। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।